गुजरात में हो रही है प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर चल रहे शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से नई संभावनाओं का विकास होगा। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पचासवें विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वीरों के बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर देश के रणबांकुरों को याद करते हुए 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध की तस्वीरें साझा की। ट्वीट पर कहा, सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। अमित शाह ने कहा, 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारतीय सेना के दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि 1971 में जीती जंग शिमला समझौते की टेबल पर हारे। अजय मिश्रा टेनी की बदतमीजी पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मांगा टेनी का इस्तीफा, बोले क्रिमिनल है मंत्री, सरकार तुरंत हटाए। झज्जर में जिला प्रशासन की तरफ से विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया, जहां डीसी ने शहीद स्मारक पर भारत पाक युद्ध के वीर शहीदों को अर्पित किए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,974 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 343 मौतें हो गई हैं। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 77 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में एक नए वेरिएंट के 10 मामले हो गए हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 32 मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 104 वर्षीय रामबाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। हिसार में 12 क्वार्टर चौकी से कुछ ही दूरी पर ई रिक्शा चालक ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार है। नू के फिरोजपुर नामक स्थित बर्मा के रोहिंग्यों के शरणार्थी कैंप में भयंकर आग लग गई है। आग के कारण शरणार्थियों की 32 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। लोहारू में ईश्वरवाला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों के चलते हिसार सिवानी रोड जाम किया। छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर तक हड़ताल पर हैं। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। फतेहाबाद में भी 338 दर्ज किया गया है AQI।
हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 दर्ज किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।